हेलो दोस्तों, मैं कुमार हीरो सर आप सभी को अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि त्रिकोणमिति का मान जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जिस स्टूडेंट को अगर मान याद है उसके लिए बहुत अच्छी बात है, और जिसको याद ना हो उसके लिए क्वेश्चन बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि क्वेश्चन तो आसान रहते हैं लेकिन मान अगर याद नहीं हो तो वो क्वेश्चन बनता ही नहीं है। तो चलिए आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का मान आसानी से याद कर किया जा सके और कैसे मान को बनाया जाता है, उन सारे बातों को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू के बारे में। चलिए तो अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यू का मान कैसे निकाला जाता है। तो सबसे पहली बात आप यह समझ लीजिए कि स्टैंडर्ड जो एंगल है उसके बारे में आप पहले आप जान लीजिए, यानी कि आप किस किस डिग्री का मान आसानी से पहले जानना चाहते हैं। 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। लेकिन ये तो आ गया डिग्री की बात, इसको थोड़ा हम रेडियन में पहले समझ लेते हैं। 0 डिग्री को हम लोग 0 ही बोलते हैं और 30 डिग्री को पाई बटा 6 बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बटा 6 बोलते हैं। और 45 डिग्री को हम लोग बोलते हैं पाई बाई 4 और 60 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 3 और 90 डिग्री को बोलते हैं पाई बाई 2। अब ऐसा क्यों? क्योंकि आपको पता होगा क्योंकि पाई का मान 180 डिग्री के बराबर होता है, पता है ना। तो जैसा मान लेते हैं कि हमको 60 डिग्री का मान निकालना हो तो 60 को क्या लिखेंगे? 60 गुने पाई बटे 180। ठीक है, ये तरीका है निकालने का। तो आप इससे काट सकते हैं, तो इस तरह से आपका पाई बटा कितना आएगा? 3। अब इसी तरह से आप चाहे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सबका मान आप निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको पता हो जाए। जैसे देखिए आपको 60 डिग्री का मान निकाल के बताया गया तो कितना है? पाई बाई 3। तो उसी तरह से आप 30 का मान भी निकाल सकते हैं। या आप सिंपल सी बात ऐसे समझे तो पाई के मान कितना? 180। 180 के बटा में 6 तो काटिएगा तो 30 आ जाएगा। 180 के बटा में 4 तक काटिएगा तो 45 आ जाएगा। 180 के बटा में 3 तक काटिएगा तो 60 आ जाएगा। और 180 के बटा में अगर 2 है तो 90 मतलब। ये तो समझ में आ गया। तो सिंपल सी बात, आपको स्टैंडर्ड यह है कि 0 डिग्री का मान पता करना है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। पहले हम आपको तरीका बताते हैं, उस तरीका को याद रखिएगा। ठीक है, सिंपल से मेथड से आप आसानी से कैसे मान को बना सकते हैं। देखिए पहले आपको लिखना क्या? 0, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ये तो आप लिख देंगे। और सब में आप 4, देखिए 0 से लेकर हम कहां तक गए? 4 तक। तो आप 4 से समय भाग देंगे। 0 बटा 4, 1 बटा 4, 2 बटा 4, 3 बटा 4 और 4 बटा 4 समय भाग दे दिए। अब सब में आप क्या कीजिएगा? टोपी पहना दीजिएगा। 0 बटा 4, 1 बटा 4, 2 बटा 4, 3 बटा 4 और 4 बटा 4। टोपी कहने का मतलब रूट चढ़ा दीजिएगा। ठीक है, सब में रूट चढ़ा दिए। अब ये जो वैल्यू निकलेगा यही वैल्यू साइन का वैल्यू कहलाएगा। बात समझिएगा ध्यान से, ये जो वैल्यू आने वाला है यही वैल्यू किसका वैल्यू होगा? साइन का वैल्यू होगा। अब देखिएगा ध्यान से कैसे साइन का वैल्यू निकालेंगे। सोचिए आप ध्यान से, 0 बटा 4 तो 0 ही होगा, और 0 का वर्गमूल अगर निकाले भी तो क्या निकलेगा? 0। अब ये देखिए 1 का वर्गमूल तो 1 होता है और 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2 होता है। तो इस तरह से इसका मान कितना है? 1 बटा 2। और ये जो इसको तो पहले आप काट सकते हैं, तो 1 और इसको काटिएगा तो 2। अब 1 का वर्गमूल तो होता है लेकिन 2 का वर्गमूल तो नहीं होता है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1 बटा रूट 2। बात समझ में आ रहा है ना? अब इसको देखिए 3 का वर्गमूल तो नहीं होता है तो इसको रूटे में लिखेंगे, लेकिन 4 का वर्गमूल होता है कितना? 2, तो 2 लिखे। और ये देखिए 4 से 4 तो कट जाएगा 1, और 1 का वर्गमूल कितना आता है? 1। तो इस तरह से आप साइन का मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगर आपको याद न रहे तो फिर भी करना क्या, एक बार फिर से समझ लीजिए। 0 से लेके आप 4 तक लिख दीजिए, सब में 4 से भाग दे दीजिए और सब में रूट पहना दीजिए। ठीक है, यानी रूट चढ़ा दीजिए। और जो वैल्यू आएगा वही जो वैल्यू होगा वो किसका वैल्यू होगा? साइन का। अगर आप साइन का मान याद रख लेते हैं या साइन का मान निकाल लेते हैं तो इस साइन के मदद से हम सारे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का मान आसानी से निकाल सकते हैं।
तो एक बार देख लीजिए इस मान को कि साइन 0 डिग्री का मान कितना आया 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। तो इस तरह से आप आसानी से साइन का मान निकाल सकते हैं। अगर आप साइन का मान जब निकाल लीजिएगा तो आसानी से आप कॉस, टैन, कॉट, सेक एंड कोसेक पांचों का मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग उसका मान देख लेते हैं कि कैसे इसके मदद से सारे मान को हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग साइन के मान से सारे ट्रिगोनोमेट्रिक जो रेशियो है उस सबका मान कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। देखिए ध्यान से, पहले आपको समझना है कि एंगल तो आपको पता हो गया 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 और उस सबको रेडियन में भी हम लोग लिख के बता दिए हैं। अब थोड़ा सा देखिए, अभी आप साइन का मान बना के लाए होंगे और आपको याद भी हो गया, पहला 0, 1/2, 1/√2, उसके बाद क्या है √3/2 और लास्ट में 1। तो ये तो वैल्यू अभी आप साइन का मान निकाल के लाए थे। अब इस साइन के मदद से आप सारा मान को आप आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे समझिएगा, साइन का जो वैल्यू इधर से गया है, आप कॉस का वैल्यू अगर लिखना है तो उधर से आप इधर ले आइए, वही उस सब का कॉस का वैल्यू होगा। कैसे समझिए, जैसे यहाँ 1 है तो इसको पहले आप यहाँ लाइए तो इसका मान 1 हो गया। इस तरह से आप 0 cos 0 का मान क्या लिखेंगे 1। आप फिर उधर से सब इधर लेते आइए तो क्या लाइएगा √3/2, फिर क्या लाइएगा तो 1/√2 तो यही रहेगा और इसको इधर लाइए तो 1/2 और 0 को इधर ले आइए तो 0। क्या आपको समझ में आ गया? कॉस का मान क्या करना था कि मतलब ये जो मान ऐसे लिखा हुआ उसको उलट देना है तो वही उसका मान किसका हो जाएगा कॉस का। समझ में आ गया होगा ना, कॉस का मान निकाल सकते हैं। अब tan का कैसे निकालेंगे, तो tan का फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन के बटा में कॉस होता है। तो आपको क्या करना है, इसमें इससे भाग देना, सबके सामना सामने आपको भाग दे देना और भाग देने के बाद जो मान आएगा वही मान किसका होगा tan का। तो चलिए हम लोग भाग दे के बताते हैं। 0 में अगर 1 से भाग दीजिएगा तो 0 ही रहेगा, 0/1 क्या होता है 0 और इसमें इससे भाग दीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 1/√3। ये समझ में आया कि ना, फिर से समझिए, 2 से 2 भाग देंगे तो कट जाएगा ना, तो बचेगा 1/√3 और ये तो पूरे से पूरे कट जाएगा क्योंकि सेम चीज है। कितना लिखेंगे 1 और इसको देखिए फिर 2 से 2 कटेगा तो क्या बचेगा √3 और बटा में 1, तो बटा में 1 लिखिए चाहे न लिखिए। और ये देखिए 1/0, सोचिए तो नहीं ध्यान से कि 1/0, 0 का पहाड़ा अभी तक नहीं आया, ठीक है, और 0 के कितनों बार पढ़िएगा तो कभी भी वो 1 आने वाला नहीं है, इसीलिए हम इसको अनडिफाइंड लिखते हैं, ठीक है, अपरिभाषित। समझ में आ गया होगा। तो आप बताइए कि tan का मान तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलिए cot का निकालते हैं। तो cot का आप क्या कीजिए, इधर से उसको उलट दीजिए, वही उसका cot का मान हो जाएगा। जैसे देखिए इन्फिनिटी वहां है तो आप पहले इन्फिनिटी को यहाँ लाइए, उसके बाद √3 तो यहाँ लाइए √3, उसके बाद 1, इसके बाद इसको इधर ले चलिए तो 1/√3 और 0 को उधर ले चलिए तो ये हो गया 0। तो cot का मान आसानी से आप निकाल दिए। समझ में आ रहा है। अब आपको क्या निकालना है, सेक का मान। तो सेक का मान कैसे निकाले से समझिए। तो बात कीजिए, सेक किसका उल्टा होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो देखिए इसमें कॉस का मान ये देखिए यही ना है कॉस का मान। तो इस मान को उलटना, उधर से इधर नहीं लाना है बल्कि इसको उलट देना है, ठीक है। उलटना कैसे से देखिए, 1 को उल्टा करेंगे तो 1/1, बटा में 1 तो 1 ही रहेगा और इसको उल्टा करेंगे मतलब इस तरह से उल्टा करेंगे, √3/2 है ना, तो इसको उलट दीजिए तो क्या लिखेंगे 2/√3, उलट दिए। अब इसके मान को खुद उलटिए तो क्या आएगा √2 और बटा में 1 तो लिखिए चाहे ना लिखिए। समझ में आ रहा है। 1/2 को उलटिए तो क्या आएगा 2/1 और बटा में 1 लिखिए चाहे ना लिखिए। अब 0 को उलटिएगा तो 1/0, सोचिए ध्यान से, 0 को जब उल्टेंगे तो 1/0, 1/0 तो क्या होता है अपरिभाषित होता है। ये तो बात आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप सेक का मान लिख सकते हैं। अब उसके बाद कॉसेक का मान, तो सोचिए कॉसेक का मान चाहे तो आप इसको इधर से यहाँ ले आ सकते हैं, ठीक है, इसको उलट के आप लिख सकते हैं। या आप एक और तरीका बताते हैं कि साइन को उलट दीजिए, फिर से किसको उलट दीजिए, कॉसेक जो होता है किसका उल्टा होता है साइन का। तो इसको आप उलटिए, 0 का उल्टा इन्फिनिटी, 1/0 होगा ना, तो 1/0 का इन्फिनिटी। अब देखिए उधर से ये आ ही रहा है। उसके बाद 1/2 को उल्टेंगे तो सीधा ऐसे भी आप देख सकते हैं 2 है। 1/√2 को उल्टे तो √2 और ऐसे भी तो सेम ही रहेगा। और इसको उलटिए तो क्या आएगा, √3/2 को उलटेंगे तो 2/√3, तो ये मान यहाँ है। और फिर देख लीजिए 1 का उल्टा भी तो 1 होगा,
तो ये आ गया लास्ट में 1। तो इस तरह से आप साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक 6 का मान आसानी से लिख सकते हैं और याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस मान को कैसे याद रखेंगे उसको थोड़ा सा समझिए। आप उंगली पर लिख के एक बार ट्राई कीजिएगा। पहले आप मान देख लीजिए थोड़ा सा क्या है। पहले आपका 0 दिख रहा है ना, दिख, और उसके बाद 1/2, उसके बाद 1/√2, उसके बाद √3/2 और लास्ट में 1। तो इस तरह से आप हाथ पर लिख लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा सा याद हो जाएगा जल्दी में। पहले 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1। तो ये जो मान होगा साइन का मान होगा। इधर से आइएगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके बाद अब कॉस का निकालना होगा तो कॉस का मान इधर से स्टार्ट कर दीजिएगा, वही कॉस का मान हो जाएगा। जैसे कॉस 0 ये हो जाएगा, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90 हो जाएगा। टैन का मान निकालना हो तो आपको भाग दे देना। ठीक है, तो इस तरह से आप मान याद रख सकते हैं कि उंगली पर भी आप मान याद रख सकते हैं। तो आप देख लीजिए इस मान को, हमको लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया होगा कि कैसे निकाला जाता है। आप थोड़ा सा इसको 1-2 बार लिख के याद कीजिएगा तो आपको जल्दी याद भी हो जाएगा। ठीक है, और उंगली पर वाला ट्राई जरूर कीजिएगा। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और लास्ट में 1। तो साइन का मान कॉस का मान उधर से इधर ले आइएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया, आप आसानी से मान निकाल सकते हैं। अब ट्रिगो में 10वां क्लास में एक चीज और बच जाता है लास्ट में, कि पूरक एंगल का मतलब मान कैसे निकाला जाता है। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। चलिए उस 6 मान को भी हम थोड़ा सा देख ही लेते हैं ताकि आपका ट्रिगो यानी 10th का कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो चलिए अब उसको भी थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला देख लेते हैं पूरक कोण का, कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और लास्टली कोसेक 90 माइनस थीटा। सबसे आसान इसी का फॉर्मूला होता है, जो हर कोई को याद हो जाता है, क्योंकि जो जिसका उल्टा है वो चीज आपको याद रखना। क्या देखिएगा ध्यान से, साइन का क्या होता है आपको याद होगा, कॉस थीटा होता है। साइन का उल्टा कॉस, और कॉस का क्या होगा, तो कॉस का फिर से अपोजिट आ जाएगा साइन। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा तो क्या होगा साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा का कॉस थीटा। अब टैन का कौन होगा कॉट, अब कॉट का कौन होगा टैन। इस तरह से तो इसका टैन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा तो टैन थीटा। अब उसके बाद समझ में आ गया होगा कि इसका ये दोनों उल्टा होगा। तो सेक का क्या लिखेंगे, कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा का क्या होगा, सेक थीटा। तो इस तरह से आप इस मान को बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं।